हेलो सब्सक्राइबर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट बात ये कहने वाला हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत लोग बोल रहे हैं सर ग्रुप डी का जो है वो केस है, तो क्या अभी से पढ़ना स्टार्ट करें या नहीं करें। बहुत कोई बोल रहे कि सर ग्रेजुएशन का जो हम लोग ने लिखा है, ठीक है, उसका सीबीटी 1 तो मैंने लिख दिया है, बट सीबीटी 2 के लिए तैयारी करें कि नहीं करें। और जो यूजी का भी हुआ है आपका एनटीपीसी 12th लेवल का, उसमें भी आपने देखा है कि सर हम लोग का नंबर कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं लेके यहाँ, तो क्या उसकी तैयारी करें कि नहीं करें, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जिनके भी मन में, मेरे भी मन में पहले बहुत चलता था। एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, जब नॉलेज नहीं थे तो मुझे भी यही चलता था। यार मैंने तो 100 नंबर है, उसमें सिर्फ 60 किया हूँ और 5 6 55 आ रहे, मैं क्या करूँगा, मेरे से थोड़ी होगा, अब छोड़ देंगे। मतलब यही लिटरली दिमाग यही कहता है, ठीक है। सबका मतलब कि आप एक पॉइंट पे अगर ऐसे आप सोच रहे हो तो मतलब आपका डाउनफॉल स्टार्ट है। ऐसा नहीं सोचना है। अभी देखिए, मैंने जितना भी अटेम्प्ट किया है, बट मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मेरा, मैं सोच रहा हूँ कि हो जाएगा, ठीक है। मैं यही सोच रहा हूँ, पॉजिटिवली माइंड रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई साहब हाँ हो जाएगा। और फिर जाकर के अगर नहीं हुआ बाय चांस, देखिए क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो ही जाए ये नहीं है। मेरा देखिए 90.83 टेक्नीशियन में सारे फ्रेंड्स सबको ही बोल रहे थे कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है, चीज़ है, ठीक है। किसी का हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है, बट क्या इसके लिए हम लोग तैयारी छोड़ दें? नहीं। देखिए, अगर मैं कहूँगा आपके 40 नंबर भी आ रहे ना, फिर भी आपको लग जाना चाहिए सीबीटी 2 में। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आप एक लेवल टच करोगे जब आप वो क्वेश्चन सब देखोगे, मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जितना आप चीज़ों से अवेयर होते जाओगे उतना आपके लिए हो जाएगा। जैसे मेरा कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ, जैसे ग्रुप डी आया तो मैं बहुत ही ईज़िली से निकाल सकता हूँ। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि बोलेंगे अरे यूट्यूब में तुम तो बना रहे हो वीडियो, तुम तो कुछ भी बोल सकते हो। तुम बोलोगे कि यार यूपीएससी के भी एग्ज़ाम जो है वो तुम निकाल दोगे, ठीक है? ऐसे आप बोल सकते हो, बट मैं यूपीएससी का तो सिलेबस बिल्कुल देखा नहीं हूँ, ठीक है? तो मैं उसके बारे नहीं बोल रहा, बट एक ऑनेस्टली जो तैयारी करने वाले हैं ना, उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप ग्रुप डी का देख रहे हो कि क्या है। आपको भी पता है कि ग्रुप डी का चाहे कुछ भी हो जाए, वैकेंसी तो आएगी। आपने फॉर्म भरा है, या तो आज 2 महीना बाद आए, या 4 महीना बाद, या 6 महीना बाद आए, आएगी तो ज़रूर आएगी। और इसलिए क्यों ना आप अभी से ही प्रैक्टिस करें। कितना वेट करेंगे बताइए? अनसर्टेनिटी चीज़ें सब हो जाती है लाइफ में, ठीक है, फिर नहीं हो पाता है। इसीलिए अभी टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, ये कर लीजिए। लोग बोलते हैं ना कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। ये बहुत फालतू वर्ड लगता था, लेकिन अब रियलाइज़ होता है यार कि बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर हमें अपने चीज़ों को पहले से ही टाइम, जब टाइम मिला उसको पूरा कर ले तो ठीक है, नहीं तो फिर ये क्या होगा कि हम लोग भूलते जाएँगे और फिर जाकर के लास्ट टाइम में बहुत हेडेक होगा। अब देखिए, बहुत लोग बोल रहे थे सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए सीबीटी 1 के लिए। तो लेकिन ये बताइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों बताया जाए, है ना? आप पूरा 6 महीना तक खुद पढ़ ले, अच्छी तरह पढ़ ले, तो आपको कोई दरकार है जाने का? इधर-उधर भटकने का दरकार है? नहीं, ये चीज़ें सब जानना होता है। जितनी सिंप्लिसिटी रखेंगे उतना अच्छा होगा, जितना कंसिस्टेंसी रखेंगे उतना अच्छा होगा। सब कुछ देखिए, यूट्यूब में पता नहीं क्या है, कोर्स खरीदो, ये खरीदो, ठीक है, वो एक सर्टेनिटी है। लेकिन आप बताइए, आप मैथ्स में अगर वीक हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सीधा जा कर के 6 का, या 6 7 8 9 10 10 तक का आप ये कर लेंगे, कितना दिन लगेगा? मुश्किल से आपका 1 से 2 महीना में आप 10 का कंप्लीट कर देंगे। जब आप वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट सब सीख जाएँगे, लीनियर इक्वेशन में टाइम वाला होता है, पाइप एंड सिस्टम होता है, फिर जाकर के हाइट एंड डिस्टेंस 10 क्लास में, सारे क्वेश्चन तो सिमिलैरिटी है। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाएँगे तो आपका मैथ तो ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। तो वो टाइम अभी है, ठीक है?
आप अभी इधर मत सोचिए कि सर मेरा 55 आ रहा है, मैं तैयारी करूँ कि नहीं, मेरा होगा कि नहीं? अरे भाई साहब नहीं होगा ठीक है, लेकिन आप एक सर्टेनिटी एक लेवल में तो आप सीबीटी 2 का देखोगे तो आपका दिमाग खोलेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि रेलवे का पैटर्न सब सेम रहता है, ठीक है? आपको समझ में आएगा। जितनी क्वेश्चन आप जितना अच्छा जानोगे, जितनी अच्छी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना अच्छा से आप ये करोगे। जैसे मैं मॉक टेस्ट दिया आज, तो मुझे लगा कि यार मैंने क्वेश्चन गलती कर दिया। कौन-सा क्वेश्चन गलती कर दिया कि जो आपका ये होता है 10 डिग्री हो गया, दक्कन पास हो गया, अंडमान निकोबार वाला जो है बॉर्डर, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस पे ध्यान दूँगा। इस तरह से चीज़ें को अभी मैं वेट नहीं करूँगा यार अभी तो देखो सीबीटी 1 होगा, नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है। चलो मेरा भी नहीं होगा, बट क्या दिस इज़ द टाइम, ठीक है? यही टाइम है जब हम अपने आप को क्या करते हैं, जितनी भी गलतियाँ हैं, जितनी भी ये हुआ, उन चीज़ों को रिमूव करना है और एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा तैयार करना है कि हाँ, ये मैं जानता हूँ, मैं कर लूँगा, ठीक है? तो ये चीज़ें धीरे-धीरे कंप्लीट कीजिए। आप देखिए क्वेश्चन लीजिए प्रीवियस ईयर का और उस क्वेश्चन को देखिए कि कैसे करंट अफ़ेयर पूछा जाता है, क्या-क्या पूछा जाता है, इस तरह से। अब मैं भी पहले यही सब गलती करता था कि कर चलो ये सब पढ़ लिया, अब करंट एग्ज़ाम आया एडमिट का तब पढ़ने में लग गए। यार नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? आपको शुरू से ही तैयारी करते आना है, ठीक है? ये छोटा-सा वीडियो था, अच्छा लगा तो ये कर लीजिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ें फैक्ट है। देखो सबको पता है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम कैसे निकालना है, वो सबको पता है कि हाँ सर कंसिस्टेंसी रखना है, ठीक है? अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है? और इधर-उधर ज़्यादा भटकना नहीं है, 6 घंटा भी आप लगन से पढ़ते जाएँगे तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कोई ना कोई पोस्ट में आप चले ही जाएँगे, है ना? आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों हो ही जाएगा। बट आप ये बैठ कर के लगे अरे मैंने तो 100 में 55 बनाया, मेरा नहीं होगा, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम का तैयारी करूँगा। लेकिन प्रिपरेशन नहीं करना है हमें, हमें क्या करना है, प्रिपरेशन नहीं करना है। एग्ज़ाम जब फॉर्म फिल होगा फिर भी नहीं, जब आपका एडमिट कार्ड आने लगेगा, सिटी इंटीमेशन होगा तभी जाके होश आएगा। ठीक है, थोड़ा मैं कड़ा बात बोल रहा हूँ सॉरी, बट ये चीज़ें फैक्ट है, ये मैंने भी किया है, ठीक है? तो बट अब मैं धीरे-धीरे अवेयर हो चुका हूँ, तो आपको भी है अवेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये चीज़ें हो सकता है आपको खराब लगे बट यही फैक्ट है। करंट अफेयर का जैसे है तो आप कर सकते हैं कि अभी जैसे चल रहा है आपका सितंबर, तो सितंबर का आपका जैसे अगस्त खत्म हो तो अगस्त का कर लीजिए। कॉपी में लिख लीजिए, एक जगह कॉपी में जब आप लिख लेंगे ना आपके पास नोट्स आ जाएगा तो बहुत ईज़ी होता है ना? तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते। साइंस का देखिए मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि साइंस का मैं आप पढ़ रहे एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और मैं वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा, हिंदी में ही लेकर के आऊँगा, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। साइंस ग्रुप डी में मैं टेक्नीशियन में देखिए बहुत ही ईज़िली वे में कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा भी स्कूल होता है, ट्यूशन होता है, तो वो 15-16 घंटे लग जाते हैं और मुझे भी पढ़ना है क्योंकि मुझे सीबीटी 2 की तैयारी करनी है। अभी मैंने सीबीटी 2 का तैयारी की मतलब कि टेस्ट दिया था। अब मतलब कट ऑफ तो मैं पार कर ले रहा हूँ, तो एक दिन आया 70 84 बना था 78, क्योंकि क्वेश्चन सब रिवीज़न नहीं हो पाया और फिर जाके आज 72 आया, मतलब कि वो 72 ही कट ऑफ था बट 72.0 आया, मतलब कि रॉन्ग बहुत हो जा रहे हैं और ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन सब छूट जा रहा है। क्यों छूट जा रहा है? क्योंकि यार मैंने अभी ना टेस्ट देना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं वेट कर रहा था टेक्स्ट बुक कब एनटीपीसी सीबीटी का करे, तो यही टेस्ट का कि एक लय होता है, जब आपका लय एक आने लगे ना तो तब समझ जाइए ठीक होगा। आप बीच में छोड़ देंगे ना, 1.5 घंटा मेरे लिए जानते हैं, आपको बता रहा हूँ कि 1.5 घंटा 5 घंटे का जैसा लग रहा है। एकदम इतना बोरिंग लग रहा है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस धीरे-धीरे छूट रहा। तो इस तरह से वीडियो देखिए यूट्यूब में मैं पहले बना रहा था, ठीक है? अब थोड़ा-सा इधर हो जाता है, क्योंकि देखिए क्या है कि अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। सीबीएसई बच्चे लोगों का ये नवंबर में सॉरी ये सितंबर में एग्ज़ाम होता है। तो इस टाइम बहुत हाई टाइम होता है कि सिलेबस ये प्रीवियस ईयर मतलब कि बच्चे लोगों का क्या रिवीज़न कराना, तो ये बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। ठीक है? तो यही है कि अभी आपके पास समय है, आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई करें, बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है आपके पास कि रेलवे तो अब तो हर साल लेकर के आ ही रहा है, ठीक है? तो आप कर सकते हैं, ईज़ी आप करेंगे, ठीक है? उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू कर दीजिएगा।